बढ़ते हैं खबरों में आगे। क्या सासाराम में रामनवमी के दौरान तशद्दुद बीजेपी की साजिश थी? क्या बीजेपी ने ही जुलूस के दौरान दंगे भड़काए थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि सासाराम हिंसा मामले में पुलिस ने बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया, जिसके बाद ये सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया। रिपोर्ट में देखिए। सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान तशद्दुद के मामले में पुलिस ने बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया है। जवाहर प्रसाद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गुज़िश्ता रोज साबिक रुकन असेंबली के लश्करीगंज में वाक़ई रिहाइश गाह पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। रात में आए 11:40 पर, तो हमारे उधर के केवाड़ी पीटे, तो हम कहनी कि के हा, तो कहतन कि खोलिए। हम कहनी कि के हा बताइए, खोलो तनी। तो हम कहनी कि हम तकनी इधर से, तो देखतन कि पुलिस, फिर कहन कि चलिए। सासाराम में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली की गिरफ्तारी पर सियासत भी सुलग गई है। बीजेपी रुकन पार्लियामान सुशील मोदी ने इस पर तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। इस घटना को आज 1 महीना हो गया। जवाहिर प्रसाद का नाम तो एफआईआर में नहीं था। 1 महीने के बाद अब जवाहिर प्रसाद को गिरफ्तार करने जो 5 बार का विधायक रहा है, तो देखिए कि इनके एक साजिश है कि बीजेपी को इम्प्लीकेट करो कि इन दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ था। जवाहर प्रसाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, सासाराम में कई बार विधायक है। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। 1 महीने के बाद सासाराम के दंगे में उनको फंसाने की बात कही जा रही है। साबिक रुकन असेंबली जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो सीएम नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की वारदात में चाहे जो भी कसूरवार होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। एक एक चीज पर होता है और इसके अलावा कहीं पर कोई और घटना होगी तो उस पर हमारे यहाँ पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पर सतर्क रहता है और उसी को कहा गया है कि एक एक चीज को देखिए और उसमें अगर कोई भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, कहीं का हो, उससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को अजीम इत्तेहाद ने सही करार दिया है और सासाराम तशद्दुद को बीजेपी की ही साजिश बताया है। बीजेपी की षड्यंत्र है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान का और हिंसा फैलाने इनका काम है। रामनवमी नाम का है और ज्यादा उसमें टारगेटेड मुसलमान और मुसलमान की संपत्ति को नष्ट करने और एक दूसरे के भाईचारे को खत्म करने का इनका प्लान पूरे देश में चल रहा है। कौन विधायक है, क्या है, ये हम नहीं जानते, हमारी सरकार नहीं जानती। कौन मुजरिम है ये हम जानते हैं। हम लोग पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश की थी बिहार को जलाने के लिए और अब एक एक करके जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये इसी तरह की आवाजें उठाएंगे। बीजेपी के साबिक एमएलए जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठता है कि क्या सासाराम में तशद्दुद बीजेपी की साजिश थी? क्या बीजेपी ने ही रामनवमी पर दंगे भड़काए? क्या बीजेपी ने रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करवाई? सवाल संगीन है। देखना है इस पर आगे क्या होता है, क्योंकि सियासत तो सुलग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।